हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, रिलायंस का टारगेट 4500 के करीब दिया जा रहा है एक विदेशी ब्रोकिंग फर्म के थ्रू। यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे खुद को प्रूफ करने का वापस से मौका मिलेगा। आपके स्क्रीन पर एक वीडियो स्क्रीनशॉट है। ये वीडियो 1 साल पहले रिलीज हुई थी, जहां पर हमने रिलायंस का टारगेट 5000 के करीब बताया था कि आखिर रिलायंस ऐसा क्या कर रही है। और जब उस समय बताया था तो अगेन हमारा विजन लॉन्ग टर्म का था। बहुत सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाया। मजाक क्यों उड़ाया? क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि कोई स्टॉक को खरीदें और तुरंत चलने लग जाए, बट ऐसा तो होता नहीं है। तो रिलायंस भी तुरंत तो चला नहीं, खूब आराम से लोगों को तरपाया है, तरसाया है और एक लंबे समय तक, अगर हम कहें एक लंबे समय तक 2000 से लेकर 2600 के रेंज में घूम रहा था और उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ है। और आज इस ब्रोकिंग फर्म की रिपोर्ट आने के बाद तो 4% की तेजी आपने देखी है। तो आखिर क्या है मामला, किस तरीके से है, किस बेस पर कह रहे हैं, इस बात को हम समझते हैं। और अगेन इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो विदेशी ब्रोकिंग फर्म है, ये भी कह रही है भैया आगे आने वाले समय में होगा, यानी 2026 तक होगा। तो ये प्यार भरी चीज जब इन्वेस्टर समझते हैं ना कि कोई भी इंसान कुछ कह रहा है तो अगला 2-4-5 साल का समय लेकर बोल रहा है, उस 2-4-5 साल के समय में मार्केट न जाने कितनी बार नीचे आएगा, न जाने कितनी बार ऊपर जाएगा। अगर इस फर्क को जब इन्वेस्टर समझ ले तो इन्वेस्टर पैसे कमा सकता है। थैंक यू आप लोगों ने जो आज से हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास शुरू हो रही है उसमें ज्वाइन कर लिया है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनको बेहतरीन लेवल का एजुकेशन मिलेगा, जिससे वो इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ कर सके। 9708094321 हमारा नंबर है। बिंदास कॉल करें और बस सीखने के लिए आगे बढ़ें, जिससे आप कमाते रहें। लेकिन अगर इन्वेस्टर ये सोचे मैं लिया और तुरंत घोड़ा दौड़ने लगे तो वो कभी पैसे नहीं कमाएगा, सिर्फ दूसरों को ब्लेम करेगा और उस दूसरों को ब्लेम करने के चक्कर में खुद का नुकसान करेगा। आपका भी किसी न किसी स्टॉक में ऐसा जरूर हुआ होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मैं लर्निंग चाहता हूं बहुत इंटरेक्टिव रहे, जिससे आप समझ पाए। अभी क्या हुआ है, डिज्नी के साथ ज्वाइंट वेंचर हुआ है, जिसपे हमने वीडियो हमारे मेन चैनल पे लाइव हो चुकी है, आपके स्क्रीन पर दिख रही है, जरूर देख लीजिएगा। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर बढ़े हुए रिटर्न से रिलायंस की वैल्यू में बहुत ही इजाफा हुआ है। और अगर इनके अदर बिजनेस भी हम देखें तो रिलायंस रिटेल, जियो टेलीकॉम में कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने चरम पर पहुंच गया है। ऐसे में क्या होगा कि जो परफॉर्मेंस है रिलायंस का, जो अटका हुआ था, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला कि स्टॉक परफॉर्म नहीं किया, वो अब सुधरना शुरू होगा, अब दिखना शुरू होगा। और इन सब के आधार पर वो ये कह रहे हैं कि भैया आने वाले 2026 तक, फाइनेंशियल ईयर 2026 तक इसका प्राइस आप 4500 रुपए के लमसम देख सकते हो। अब पिछले 2 साल में क्या हुआ, पिछले 2 साल में ये चीजें मिसिंग थी। मिसिंग यानी देखो, कोई भी चीज जब कंपनी मेहनत करती है, चाहे वो जियो पे थी या रिलायंस रिटेल पे थी, वो मेहनत करना शुरू करती है। वो मेहनत शुरू करते करते अब जैसे छोटा बेबी आपके घर में होता है, तो छोटा बेबी धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे स्ट्रांग होता है, फिर वो स्कूल से कॉलेज में जाता है, फिर धीरे धीरे वो कमाने भी लगता है। सेम स्टोरी रिलायंस के साथ हुई कोविड के बाद से। अगर गौर करो, जब इनके रिलायंस रिटेल और जियो की वैल्यू अनलॉक की कहानी शुरू हुई, जब ये इन्होंने लोगों को बेचना शुरू किया, स्टिक सेलिंग शुरू हुई, किस तरीके से एक्सपेंशन पे ये लगे, तो वो चीजें बेहतर मोड़ पर निकल के आ रही हैं, जो इनका मानना है। यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स के एनालिस्ट का मानना है कि रिलायंस का जो कॉन्सोलिडेटेड रिटर्न 2024 में है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर है, और ये इंपॉर्टेंट लेवल जो है ना, एक टर्न अराउंड बन सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री ने पिछले 1 दशक में 125 अरब डॉलर से अधिक का इन्वेस्ट किया है। और अधिकतम इन्वेस्टमेंट कहाँ किया? हाइड्रोकार्बन, टेलीकॉम। और ये कैसा इन्वेस्टमेंट है? ये हेवी इन्वेस्टमेंट वाली चीजें हैं। तो अब ये जो हेवी इन्वेस्टमेंट वाली चीजों में जो ये इन्वेस्ट करना शुरू किए हैं, इसका रिजल्ट आने वाले समय में आपको दिख सकता है, और उसके आधार पर ये
ऐसी बात कर रहे हैं। और सेम स्टोरी मैं आपको बस प्यार से यही कहूँगा कि बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें इन्होंने बोली, जो 1 साल पहले वीडियो में मैंने बताया था कि ये लोग किस तरीके से काम करें और किस तरीके से आने वाले वक्त में आपको चीज़ें बेहतर देखने को मिल सकती है। और वो चीज़ आज भी मैं फिर से बोलूँगा कि अगर आप रिलायंस पे विश्वास कर रहे हैं, यहाँ कंपनी अच्छे से काम कर रही है, एक्सपेंशन पे काम कर रही है, अपने पैसे को यूं ही तो नहीं लगाएगी ना। अपने पैसे को अगर कमाए हुए कंपनी को धंधा ना बढ़ाना हो तो जो पैसा आ रहा है उसको घर में रखेगी। तो ये कई सारी चीजें हैं इन्वेस्टर को समझने की जरूरत। चट मंगनी पट बिहा नहीं होता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में टाइम लगता है भाई बच्चे, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है। और जब ये चीज हम कर लेते हैं तो पैसा कमाने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर चार्ट बेस पर अगर हम देखें तो इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो 3020 के करीब का है। तो 3020 इसका ब्रेकआउट लेवल है। वहीं पर अगर इसका सपोर्ट लेवल आप देखेंगे तो 2830 के करीब का है। तो फिलहाल ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस की कहानी है जहां पर मार्केट इस तरीके से खड़ा है। बाकी लॉन्ग टर्म विजन मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि कंपनी बहुत अच्छे तरीके से कैपेक्स पे काम करती हुई एक बेहतर दिशा में बढ़ने की कोशिश में लगी हुई है। जैसे चीजें, जैसे हाइड्रोकार्बन में इनका बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट है, तो अब हाइड्रोकार्बन का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जब बुक्स में दिखेगा तब मजा आएगा ना। रिलायंस रिटेल का जब बहुत अच्छे तरीके से जो कैपेक्स का एक्सपेंशन हुआ वो बुक्स में दिखेगा तब मजा आएगा ना। टेलीकॉम में जो हेवी इन्वेस्टमेंट किया जब वो बुक्स में दिखेगा तब मजा आएगा ना। दिस इज द पार्ट जहां पर ये एक जर्नी होती है। जो जर्नी होने में अभी भी इन्होंने 2026 कहा, तुरंत नहीं बोला। तो 24 खड़े हो, स्टार्ट हुआ है, 25 है, 26 है, 3 साल का टाइम फ्रेम है। तो दिस इज द पार्ट जहां पर बस नजर रखिए और यही थॉट प्रोसेस हर स्टॉक में लाइए। तब आप किसी स्टॉक से दोस्ती भी कर पाएंगे, किसी स्टॉक को समझ भी पाएंगे और पैसे भी कमा सकेंगे। और यही हमारी कोशिश है। और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिससे सब सीखें, सब कमाएं। जय हिंद, जय भारत।